सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग एक नए साल में प्रवेश करते हैं। जनवरी की पहली तारीख 2026। ईश्वर ने हम सबों पर और एक बार अनुग्रह किया है, अपनी मेहरबानी हम सबों को दिखाई है और ये नया साल हम सबों के एक तोहफे के रूप में दिया है कि हम सभी इस नए साल में प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु का वचन सुने, आध्यात्मिक जीवन में प्रभु के और नज़दीक आएं और प्रभु में बढ़ें। प्रभु हम सबों को दिन प्रतिदिन एक नया दिन इसलिए देता है, एक नया महीना, एक नया साल इसलिए देता है कि वह हम सबों से बेहद प्यार करता है। प्रभु के प्यार को हम लोग अनुभव करें इस नए साल में और प्रभु से प्यार करें। जब हम प्रभु के प्यार में बढ़ने लगते हैं, जीवन आसान हो जाता है, जीवन में आनंद और खुशियाँ बनी रहती हैं। तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद वो खुशियाँ हमारे दिल में हमेशा उमड़ती रहेंगी। मैं आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, प्रभु की आशीष की याचना करता हूँ। वही पिता परमेश्वर जो सबकी देखरेख करता है, सबके लिए प्रबंध करता है, सबके लिए इंतज़ाम करता है, हम सभी लोगों के लिए प्रबंध करें, इंतज़ाम करें। उसके आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे, हमारे कामकाज मेहनत परिश्रम में हमेशा बनी रहे। हर प्रकार की बुराई से, अंधकार की शक्ति के आक्रमण से, दुर्घटना से, बीमारी और महामारी से ईश्वर हमें बचा के रखें, ताकि नया साल हम सबों के लिए आनंद से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो। इसलिए पुनः मैं आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर और प्रभु की आशीष की याचना करता हूं। आज के दिन में हम सभी ईश माता मरियम का महोत्सव मनाते हैं। नए साल के पहले दिन माता मरियम को समर्पित किया है कलीसिया ने यह दिन, और माँ की आशीष, माँ की ममता, माँ की मध्यस्थता हम सभी मांगते हैं। आज के दिन में जो हम पर्व मनाते हैं, विशेष पर्व है ईश माता मरियम का महोत्सव। कई बार इसको बोलते हैं ईश्वर की माता। हम सभी जानते हैं ईश्वर सर्वोत्तम है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं, ईश्वर सर्वोत्तम है। अब और हम माँ को ईश्वर की माँ क्यों कहते हैं या ईश माता क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि माँ मरियम ईश्वर से बड़ी नहीं है। माता मरियम को ईश्वर की माता का वो उपाधि इसलिए दी गई है, प्रभु यीशु मसीह जो पूर्ण रूप से ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी वो कर सकते थे। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं संत पौलुस का पत्र फिलिपियों को लिखे हुए अध्याय 2 में, वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया और इस धरती पर जब वो मनुष्य बनकर आए तब भी पूर्णता थी। उस ईश्वर की पूर्णता प्रभु यीशु में थी और पूर्णता मनुष्य की भी थी। इसलिए वो पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य दोनों व्यक्तित्व उस प्रभु में थे। इसलिए जो ईश्वर इंसान बन के इस धरती पर माता मरिया के कोख से इस धरती पर आया, जो कि पूर्ण रूप से ईश्वर, इसलिए उस माँ को ईश माता की उपाधि दी गई है। और हम सभी लोगों को इस बात को मानने की ज़रूरत है, क्योंकि कलीसिया ने हमें यही सिखाया है। सन 331 में एफिसुस नामक जगह पर एक महासभा बुलाई गई थी। उस महासभा में इस बात को घोषित किया गया कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर, पूर्ण रूप से इंसान, और वो पूर्ण रूप से इंसान और ईश्वर प्रभु यीशु माँ मरिया के द्वारा इस धरती पर आया। इसलिए कलीसिया ने इस डॉगमा को डिक्लेयर किया कि माँ मरियम ईश्वर की माँ, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर थे, इसलिए उस माँ को ईश्वर की माँ की उपाधि दी गई है। और ये कलीसिया ने हम सबों को सिखाया है। इस शिक्षा को हम सभी ग्रहण करें, इसको माने।
माँ मरिया का आदर सम्मान करें। वो हम सबों के लिए निरंतर मध्यस्थ करती है, उनसे मध्यस्थ मांगें। वो हम सबों को निरंतर प्रभु यीशु के पास ले चलती है। माता मरिया ने ज़्यादा लंबे चौड़े कोई प्रवचन नहीं दिए, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित नहीं की। माता मरियम ने एकमात्र संदेश दिया, एकमात्र संदेश, महत्वपूर्ण संदेश हर एक व्यक्ति को दिया। जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कहता है वही करना। यह माता मरियम का संदेश था। इस संदेश को जो सुनता है, स्वीकार करता है, अपनाता है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। और पहली बार जब माता मरियम ने यह संदेश काना के विवाह संदर्भ में दिया था, उन नौकरों को जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, उन्होंने वही किया जो प्रभु ने कहा। उन्होंने सवाल नहीं किया, वही किया जो प्रभु ने कहा, और वहाँ पर चमत्कार हुआ। आज भी हमारे जीवन में भाइयों बहनों, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे पल्ली के जीवन में आज भी चिन्ह चमत्कार होंगे यदि हम माँ मरिया का संदेश मानेंगे। जो कुछ वो तुमसे कहता है, यानी कि जो कुछ प्रभु हमसे कहता है उस बात को सुनेंगे, मानेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में भी चिन्ह चमत्कार होगा, आशीषों से भरा हुआ हमारा जीवन होगा। इसलिए कलीसिया ने नए साल का पहला दिन माता मरियम को समर्पित किया ताकि माँ हम सभी बच्चों को अपने आंचल में संभाले रखें, हम सबों को यीशु के नज़दीक ले जाएं, यीशु के पास ले जाएं, जिससे कि हम सभी लोग प्रभु का जीवन जीने वाले बने, प्रभु का संदेश सुनने वाले बने, उस संदेश के अनुरूप जीवन जीने वाले बने। पूरे नया साल अगर हमारा मंगलमय होना है, नया साल हमारा खुशियों से भरा हुआ होना है, नया साल हमारा आनंद से भरा हुआ होना है, तो हम सभी लोगों को निश्चित रूप से इस नए साल को हम सबों को प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा। तब जाके हमारा नया साल हमेशा प्रभु के अनुग्रह में भरा हुआ रहेगा, प्रभु के प्रेम में भरा हुआ रहेगा। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम हम सबों को निरंतर मिलता रहेगा। प्रभु के आशीष हम सबों को निरंतर मिलती रहे। पुनः मैं आप सभी लोगों को नया साल की शुभकामनाएं देता हूं। Wish you a very happy, prosperous new year. May the good Lord bless all of us. Thank you and God bless you.